हेलो, वेलकम बैक साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एडू आस्किंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिस्ट्री के हम 150 क्वेश्चन की क्लास करने जा रहे हैं, उसका ये पार्ट बी है। ठीक है साथियों, तो इसमें हम क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है 51वां। आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। वैसे तो 51 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल विजिट करें और उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके सामंत थे? ये कुषाणों के सामंत थे। अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? भीतरगांव लेख से, बिलसड़ स्तंभ से, एरण अभिलेख से, या भीतरी स्तंभ लेख से? तो इसका सही उत्तर है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से ही क्या पता चलता है हमें? सती प्रथा। सती प्रथा का जिक्र कहाँ होता है? एरण अभिलेख में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किस शासक के दरबारी राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या हर्ष के? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये इनके ही कार्यकाल में कवि कालिदास थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की। कालिदास की रचना मेघदूत। अगले क्वेश्चन की बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसके समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसके समय हुणों ने आक्रमण किया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हुणों ने भारत पे आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। तो आप जल्दी अंतर क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचिए, इसका उत्तर क्या था? तो इसका सही उत्तर है गुप्त काल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या विक्रमादित्य को? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक, अशोक के जाने के बाद पूरे भारत पर राज करने वाला एकमात्र शासक हर्षवर्धन था, जिसने पूरे भारत को जोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। और एक और बात, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं तो आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, रिवीजन आपका हो रहा है क्योंकि आप किताब तो पढ़ते नहीं हो, क्योंकि किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन आप वीडियो देखते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चलते रहेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया? फान को, हुएनसांग को, इसिंग को, या इनमें से किसको? किसी को नहीं। 57 का उत्तर बताइए जल्दी। तो हुएनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान का शाक्य मुनि, ठीक है, कहा गया। ये किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, कनिष्क के, या फिर कुमारगुप्त के? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? तानसेन के बारे में तो सभी को पता है, किनके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिख सेना क्या कहलाती है? पंचमकार, सिंह दल, खालसा, या गुरुद्वारा? मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आप जानने से पहले बड़ी ईमानदारी से वीडियो में आगे देखने से पहले उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसका सही उत्तर है खालसा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वंश के विरुद्ध हुआ? तोमर वंश के, प्रतिहार वंश के, सोलंकी वंश के, या जाट वंश के? तो इसका सही उत्तर है जाट वंश के।
ठीक है। गजनबी को जाटों ने लूट लिया, ये कहानी सुनी होगी आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है मोहम्मद गोरी को किस वंश से संबंधित था। मगर मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था? यामनी, संसवनी, गुलाम या खिलजी? तो गोरी जो था संसवनी वंश से संबंधित था। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है 63वां, एक सेकंड को इसे हटा दें। 63वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था वो? मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, भटिंडा पर आक्रमण। भारत में मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 63। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन के दूसरा युद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, मोहम्मद गोरी को, बाबर को या अकबर को? किसको माना जाता है? 64 का बी, मोहम्मद गोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो शासक कौन सा जिसके आक्रमण काल में सबसे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखो अब हम दिल्ली सल्तनत पा गए। ठीक है, धीरे धीरे चल के। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किस भारतीय शासक ने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका सही उत्तर ये है 66 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? किसके थे वे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किस सल्तनतकालीन शासक के शासनकाल में भारत आया? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो किसके शासनकाल में ये आया था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इस मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल राजा कहा जाता है। चमड़े के सिक्के इसी ने चलाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये तो तुम्हें रटा ही होना चाहिए, कब हुई थी? 1336 में, 1347 में, 1206 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में? मुझे लगता है इसका उत्तर सब सही दे देंगे, 1336 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब? क्या उत्तर है बताओ जल्दी। तो इसका सही उत्तर है कुली कुतुब शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या चेन्नई में? कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में ही गोलकुंडा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ये काव्य है, इनकी पुस्तक का नाम आमुक्तमाल्यद। ठीक है, तो किस पुस्तक में की थी? आप इसे ऑप्शन से पूछ सकते हो। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। कृष्णदेव राय का वंश कौन सा था? तुलुप वंश के थे ये। ठीक है, तेनालीराम इन्हीं के दरबार में था, अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक को आंध्र भोज की संज्ञा दी गई है? आंध्र भोज किसे कहा गया है? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को या बुक्का को? तो कृष्णदेव राय को। ठीक है, हरि और बुक्का इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरि और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, 74वां यह है कि कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे?
तो कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी के, हुमायूं के, बाबर के, अकबर के। बताइए किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाता है बाबर। बाबर के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को, वाराणसी को। तो सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अदीना तो पश्चिम बंगाल में है, एक और है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये है जौनपुर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन के, ये सूची मिलाने का क्वेश्चन है भाई। इसमें कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना हो। तो ये तो है आचार्य, ये इनके मत हैं। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का क्या है? रामानुजाचार्य का तो पता ही होगा। रामानुजाचार्य का सबसे इम्पोर्टेंट है यही कि बाकी का चलो मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा। अगर तुमने रामानुजाचार्य का लगा दिया तो वो ही सही उत्तर हो जाएगा। सही नहीं होगा क्योंकि देखो, पर 2 ऑप्शन कट जाएंगे ना। तो रामानुजाचार्य ने, मैं आपको बता दूं, रामानुजाचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। द्वैतवाद का सिद्धांत कौन सा? मुझे लगा वीडियो रुक गई थी। हाँ, तो द्वैतवाद का सिद्धांत कौन सा भैया? रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत। द्वैतवाद नहीं, विशिष्ट द्वैत है। ठीक है, तो देखो कौन से में विशिष्ट द्वैत, इन 2 और 4 में तो है नहीं। पहले में या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। माधवाचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। तो सी ऑप्शन 3 पे किसमें है? सी ऑप्शन 3 पे इसमें ही है। तो इसका उत्तर होगा ये सही। यानी कि ये आपस में ही बराबर हो रहा है। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत या भेदो भाव का, माधवाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत, और रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत। ठीक है, एक सेकंड, ये भाग गई वीडियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद, बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास, चैतन्य। तो इसका सही उत्तर है जयदेव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जान रे, के रचयिता कौन है? 80 सवाल के उत्तर बताइए जल्दी से। नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास या सूरदास। तो नरसिंह मेहता। ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा भी ना होगा, याद भी ना होगा ये तुम्हें। पर ये ऑब्जेक्टिव में हम वैसे क्वेश्चनों पे पहुंच जाते हैं जो हमने थ्योरी में ना पढ़े होते हैं, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के ये फायदे हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए, जो पीर पराई जान रे, के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? शंकराचार्य का जन्म स्थान पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो इनका सही उत्तर है केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास, ये तो आपको जानकारी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य गीतों का माध्यम लिया? शंकरदेव ने, चंडीदास ने, ज्ञानदेव ने या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु। आप मथुरा में जाके देखिए, तो वहाँ इनकी मंदिर में मूर्ति भी लगी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 की तरफ। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत की ओर प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य को, रामानुज को, रामानंद को या कबीरदास जी को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामानंद जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम है? कबीर के गुरु का क्या नाम है भाई? रामानुज,
रामानंद वल्लभाचार्य, नामदेव, क्या नाम है कबीरदास जी के गुरु जी का नाम? तो उनका नाम है रामानंद। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इनके नाम का ये क्वेश्चन आया है, वही रामानंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने तुझो के बाबरी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी थी ये तो बता ही सकते हो आप, मंगोल, फारसी, तुर्की या अरबी? तो उन्होंने लिखी थी तुर्की में। अगले क्वेश्चन की तरफ, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में, काबुल में, लाहौर में, दिल्ली में? तो उनकी मृत्यु हुई थी आगरा में। पहले इनका बाबर को जो है यहीं दफनाया गया था, फिर इन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया था दफनाने के लिए दोबारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा किसके द्वारा किया गया? 88वां क्वेश्चन है। बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता, बाबर, किसने करा? तो इसका सही उत्तर है बदायूनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई? 1565, 1570, 1572, 1576? तो इसका सही उत्तर है 1576। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षण कौन था? आरंभिक दिनों में कौन था उसका संरक्षक? बैरम खां। ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र हिंदू दीन इलाही का सदस्य बना? कौन बना था? वो बीरबल था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अनपढ़ था? ऐसा शासक जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? चलो कमेंट करो आज, इस उत्तर को कमेंट करो वीडियो को रोक के। ठीक है, बिना पढ़े उत्तर दिए तो मैं मान जाऊंगा आज तुम्हें। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? किसके शासनकाल में लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस? बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, किसके? तो इसका सही उत्तर है अकबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फर्रुखसियार ने, बाबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर और औरंगजेब ने? तो इसका सही उत्तर बताओ। अभी तुमने पढ़ा अकबर, अनपढ़ा तो यू कहाँ से लिख देता, तो ये तो ऑप्शन होएगा ही नहीं। तो बाबर और जहांगीर ने। ठीक है, इसका ऑप्शन सही ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है 95 सॉरी 95। ये कहता है किसके शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? 96 का आंसर बताइए जल्दी। जहांगीर ने तंबाकू को बिल्कुल बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन, टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर, हुमायूं? किसने चलाया? इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। अब क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं। आज की क्लास के केवल यही 2-3 क्वेश्चन है, बस इन्हें कंप्लीट कर लो। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन इलाही किसने शुरू करा? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने? तो ये किसने करा? अकबर ने। इसको दीन इलाही को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? वो था बीरबल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शासक कुशल वीणा वादक था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने सिक्के चलाए थे वीणा बजाते हुए के, तो यही वीणा वादक भी था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? जसवंत सिंह को, मान सिंह को, राजा भगवान दास को या राजा जय सिंह को? किसको भेजा था? तो इसका सही उत्तर है राजा जय सिंह। ठीक है भैया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आज
आज के लिए हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब 50 क्वेश्चन और रह रहे हैं, फिर हिस्ट्री तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री का रिवीजन एक प्रकार का हो जाएगा। सभी टॉपिकों से जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हम थ्योरी में नहीं पढ़ पाते, वो यहाँ पे मैंने रखने की कोशिश की है। ठीक है, 150 क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे हमने, 100 उसमें से पढ़ चुके हैं, 50 क्वेश्चन और हैं। कल की वीडियो में उन्हें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर तुमने नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जय हिंद साथियों।